ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। होपफुली मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ओके। तो कल हम चर्चा कर रहे थे चैतन्य मंगल में, जब कात्यायनी देवी पार्वती देवी जब तपस्या करती है और भगवान विष्णु आते हैं उनके पास, और भगवान विष्णु और कात्यायनी देवी के बीच में वार्तालाप चल रही है। तो उन्होंने कल हम यहीं पे विराम दिए थे कि समस्त सद्गुण रूपी रत्नों से सुशोभित भगवान नारायण ने कहा, मैं अपना वचन पूरा करूंगा, मैं तुम्हें एक प्राचीन रहस्य बतलाऊंगा, ऐसा रहस्य जो बारंबार जन्म मृत्यु की ज्वाला के संपूर्ण भय को नष्ट कर देगा। तो एक रहस्य भगवान नारायण बताने वाले हैं कात्यायनी देवी को, और उस माध्यम से हम सब जो जगे हुए हैं, जो सोए हुए हैं उनको क्या कर सकते हैं, लेकिन जो जगे हुए हैं वो कम से कम इसी माध्यम से सुन लेंगे। कोई भी इस रहस्य को नहीं जानता है। मंदार पर्वत को मथानी के रूप में तथा अनंत शेष को रस्सी के रूप में प्रयोग करके देवताओं ने क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन के घर्षण के फलस्वरूप कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। मंदार पर्वत को लेकर समुद्र का मंथन हुआ और अनंत शेष जो है रस्सी बने थे। एक साइड में देवताएं, जो पूंछ के साइड में जो सांप का जो अनंत शेष के जो पूंछ है उस साइड में देवता लोग थे, और जो उनका मुख है उस साइड में कौन थे, दानव अर्थात असुर लोग थे। और मंथन चल रहा था। तो मंथन होते होते उसमें कई सारे चीज उत्पन्न हुए और उसमें कल्प वृक्ष भी उत्पन्न हुआ। याचक की सभी प्रकार की याचना को, हृदय की प्रत्येक अभिलाषा को यह मेरा कल्प वृक्ष पूर्ण कर देता है। कोई भी व्यक्ति जिस ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना करता है, यह वृक्ष उसे वो प्रदान करता है। यह कल्प वृक्ष किसी भी प्रार्थना से अपना मुख नहीं मोड़ता है।
अर्थात कल्प वृक्ष जो है सबकी इच्छाओं को पूरा करता है। तेजोमय तथा वृक्षों का सुंदर राजा कल्प वृक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप से उत्पन्न होता है। यह मेरा स्वयं का रूप है, यह कृपा का राजा है और इसके बराबर कोई वृक्ष नहीं है। तो कह रहे हैं जो कल्प वृक्ष है ये श्री चैतन्य महाप्रभु के जो स्वरूप है उस स्वरूप से उत्पन्न होता है। मैं श्री चैतन्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, मैं एक सन्यासी बनूंगा और अनेक लीलाओं का आनंद उठाऊंगा। मैं तीनों लोकों का स्वामी पृथ्वी पर वास करूंगा तथा दयापूर्वक सत्य का प्रचार करूंगा। और वो सत्य क्या है? हरे नाम ही व केवलम। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम। सत्य सत्य और पुनः फिर एक बार सत्य है, वो क्या है? हरे नाम ही केवलम। कलियुगे विशेषे संकीर्तन परकाशे हवामि मनुज मूर्ति तनु हव हेम गौर प्रतिज्ञा पालव तोर प्रचारिव परम प्रीति। मनुष्य सदृश रूप में प्रकट होकर मैं कलियुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करूंगा। मेरा स्वरूप स्वर्ण के समान वैभवपूर्ण होगा और आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु अपना वचन पूरा करूंगा। मैं भगवत प्रेम का प्रचार करूंगा। अब मैंने अपने हृदय का रहस्य आपके समक्ष प्रकट कर दिया है। कृपया इस गुप्त रहस्य को आप भी अपने हृदय में रखिएगा। कलयुग में मैं अवतारों में श्रेष्ठ भगवान गौर के रूप में आऊंगा तथा अपनी स्वयं की महिमा से विश्व का उद्धार करूंगा। देवी कात्यायनी और भगवान विष्णु की यह वार्ता ब्रह्म पुराण के उत्कल खंड में प्रदर्शित की गई है। तो लोचन दास ठाकुर इसको कंफर्म कर रहे हैं कि ये कहाँ वार्तालाप कहाँ है, कि ब्रह्म पुराण में है। ब्रह्म पुराण में जो उत्कल खंड है, उत्कल मतलब उड़ीसा को उत्कल देश कहा जाता है, पहले उत्कल ही था उसका नाम, तो उस उत्कल खंड में इसके बारे में चर्चा है। दिव्य सतगुणों के सागर राजा प्रताप रुद्र ने इस पद्यांश की अनेक प्रतियां वितरित की थी। तो प्रताप रुद्रदेव को जब पता चला तो उन्होंने क्या किया था, इसका कॉपी बना लिए थे और कॉपी बना के इसका क्या किए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए है ना। मतलब राजा प्रताप रुद्र भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, है कि नहीं। निरंतर मुस्कुराते हुए नारद मुनि शिव जी से बोले, आपको अपने हृदय में इन शब्दों का स्मरण क्यों नहीं है? भगवान ने मुझे यह घोषणा करने का आदेश दिया है कि वे कलयुग में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। कलयुग में आकर वे धरती पर जन्म लेंगे। अतः तीनों लोकों के स्वामी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। वे अपने निजी पार्षदों से घिरे होंगे। नारद के वचनों को सुनकर देवी कात्यायनी और शिवजी बहुत हर्षित हो गए। शिवजी का धाम आनंदमय हो गया। प्रत्येक व्यक्ति पुकारने लगा, हरि 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 हरि। आनंदपूर्ण ध्वनियों का महान कोलाहल उत्पन्न हो गया। अपनी वीणा बजाते हुए नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। उनकी वीणा का स्वर अमृत के समान मधुर था। ये ऐसी अमृत धारा थी जिसने प्रत्येक कान को अमृत रस से भर दिया और तीनों लोकों के लोगों को प्रसन्नचित कर दिया। इसका मतलब वो वीणा भी जो है दैट मस्ट बी, है ना, डिवाइन, दिव्य वीणा होगा। है स्वयं का विस्मरण करके नारद जी में चलने की भी शक्ति नहीं रही। चलते चलते अपने आप को भूल जाते थे। भावावेश में उनका चेहरा लाल हो गया था। यद्यपि उनका मस्तक
एक के बाद एक उत्पन्न हुई पसीने की बूंदों से आच्छादित हो गया था, किंतु उनको यात्रा के करके थकान का अनुभव नहीं हुआ। इस प्रकार से वे ब्रह्मा के धाम में आए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत और अत्यधिक प्रसन्नचित्त भी थे। ब्रह्मा जी उनका स्वागत करने के लिए उठे। ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर नारद जी प्रणाम किया और ब्रह्मा ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। नारद मुनि क्या कर रहे हैं? सब जगह में घर 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 गौरांग है कि नहीं? हर घर गौरांग, घर घर गौरांग, घर घर जो प्रचार कर रहे हैं, है कि नहीं? पहले उद्धव जी के पास, फिर उसके बाद शिव जी के पास, अब पहुंच गए कहाँ पे? सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा जी को बताएंगे। ब्रह्मा ने उनका कुशल मंगल पूछा। उन्होंने कहा कि मेरे विचार में आपका यहाँ आना शुभ और मंगलमय है। बहुत समय से मैं आपका सुंदर मुख देखना चाहता था। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि को, अब मैं आपके सौभाग्य के रहस्य की सार्वजनिक रूप से घोषणा करूंगा। जब अमृत वचन आपके मुख से निकलकर मेरे कानों में प्रविष्ट होंगे तो जोर से पीड़ित मेरा हृदय शीतल हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि आप कहाँ कहाँ गए, किससे मिले और आपने क्या देखा और क्या सुना। इस प्रकार से ब्रह्मा के वचन को सुनकर नारद अभिभूत हो गए। उनके अधर कांपने लगे, उनके अंग हिलने लगे, उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, उनका चेहरा लाल हो गया था। कथा वर्णन करने से उनका आनंद द्विगुणित हो गया था। उन्होंने कहा, कृपया अत्यंत आश्चर्यजनक शब्द सुनिए। आप संपूर्ण विश्व के सृष्टिकर्ता है। आपके नाम से भौतिक ब्रह्मांड आया है। विभिन्न युग धर्म लोग निर्वाहित कर रहे हैं, परंतु कलयुग में पाप अत्यधिक शक्तिशाली है। मैंने विचार किया, कलयुग शीघ्र ही आएगा और द्वापर के अंत में लोग दुख वो गहरे शोक में पूरित होंगे। अपने हृदय में मैं दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर भगवान के पास जाऊंगा और उनसे इस विषय में पूछूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि कलयुग में ब्राह्मण वेदों का अध्ययन नहीं करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अधर्मी और अपवित्र है। हे भगवान, कृपया मुझे बताइए कि कलयुग में पापी लोगों का उद्धार कैसे होगा। यह संदेह मेरे हृदय में निरंतर बना रहता है। मेरे इन अति व्यथित कथनों को सुनकर परम भगवान, जो दिव्य सद्गुणों की शिरोमणि है, बोले, इन समस्त चिंताओं को अपने हृदय से निकालकर दूर फेंक दो। मैं कलयुग में अवतरित होकर लोगों का उद्धार करूंगा और उन्हें अपने प्रति भक्ति करना सिखाऊंगा। सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। महाप्रभु क्या सिखाते हैं? शरणागति सिखाते हैं। जो शरणागति की भक्तों का क्या है? प्राण है। दान, व्रत, तपस्या, वर्णाश्रम, धर्म और पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करने से मिलते हैं। तुम देखोगे कलयुग त्रुटियों से भरा है, फिर भी तुम्हें देखना चाहिए कि इसमें एक महान सद्गुण है। कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कले दोष निधे राजन, दोषों का सागर है कलयुग, फिर भी अस्ति एको महान गुण, इसमें एक महान गुण है। क्या महान गुण है? केवल मेरे पवित्र नामों का जप संकीर्तन करने से तथा मेरी महिमा का गुणगान करने से जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। है कि नहीं? अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम यही तो कर रहे हैं, भगवान जी का महिमा का गुणगान कर रहे हैं, है ना? इसके विषय में
शिवजी, ब्रह्मा तथा अन्य लोगों को भी बतलाओ, उन्हें बतलाओ कि उन सभी को कलयुग में जन्म लेना चाहिए। ब्रह्मा शिव जी को भी कलयुग में जन्म लेना चाहिए। अगर कलयुग में जन्म लेंगे तो फिर प्रॉफिट, उनको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर वही कैलाश और ब्रह्मलोक में फंसे रहेंगे, है कि नहीं? नहीं तो ऐसे फंसे रहेंगे कैलाश में और ब्रह्मलोक में, और आप लोग निकल जाओगे है कि नहीं? दया एवं कृपा का मूर्तिमान रूप प्रकट करके मैं भी इस पृथ्वी पर जन्म लूँगा। भगवान गौर का अपना रूप प्रकट करके मैं कलयुग में प्रविष्ट होऊंगा। भगवान गौरांग चांद की जय हो। ऐसा चांद जिसका कलयुग में नदिया में उदय हुआ हो। कृपया इन शब्दों को सुनिए। और मेरा स्वामी कभी पराजित नहीं होता। उनकी महिमा तीनों लोकों को प्रकाश से भर देती है। कृपया इन शब्दों को सुनिए और भगवान गौरचंद्र कभी भी पराजित नहीं होंगे। नारद मुनि से जब ब्रह्मा ने इन शब्दों को सुना, तब भगवत प्रेम का अमृत पौधा उनके हृदय में अंकुरित हो गया। ब्रह्मा के आंखों से अश्रु की धारा गिरने लगी। आनंद से अभिभूत होकर उन्होंने नारद को अपने गोद में बिठा लिया। ब्रह्मा ने कहा, हे महामुनि, कृपया सुनो। तुम्हारी कृपा द्वारा मेरा चित्त अब आनंद से पूरित हो गया है। इस जगत के सभी लोग भौतिक विषयों के लालसा में अंधे हो गए हैं, परंतु तुम्हारी कृपा से वे माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तुम्हारी एकमात्र चिंता लोगों का उद्धार करना है। तुम्हें कुछ बतलाऊंगा जो मेरे साथ घटित हुआ था। कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं अपने गोदी में बिठाकर कि मेरे साथ कुछ हुआ था, मैं कुछ बता रहा हूँ तुम्हें। सनकादि मुनियत आमार नंदने अंतर प्रकाशी किछु कैल मोर स्थाने। आमारे कहिल तुम्हें प्रभुर प्रिय पुत्र, ये किछु पूछिए तार कह मोरे सूत्र। तो सनक तथा अन्य पुत्रों ने मेरे पास आकर अपने हृदय की कुछ बातें मेरे समक्ष प्रकाशित की। उन्होंने मुझसे कहा, आप परम ईश्वर के पुत्र हो, हमारे कुछ प्रश्न हैं, कृपया उनका उत्तर दीजिए। सनक आदि जो 4 पुत्र है वो आके क्या पूछे? ब्रह्मा जी को पूछे कि कुछ हमारे प्रश्न हैं और आप इसका उत्तर दीजिए। परम भगवान अचिंत्य, नित्य, शाश्वत रूप से आनंदमय, अत्यधिक सूक्ष्म, समस्त स्वामियों के स्वामी और सर्वव्यापी तथा मूर्तिमान धर्म है। वे असीम भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से रहित, पदार्थ द्वारा अप्रभावित तथा बिना किसी भौतिक रूप के है। किसी भी बुद्धि या ज्ञान द्वारा उनके आदि, मध्य और अंत के विषय में जाना नहीं जा सकता है। यद्यपि ऐसे अजन्मा भगवान होकर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करके साधारण व्यक्ति की भांति कर्म क्यों करते हैं? वृंदावन के वन में वे गोपियों के संग रास नृत्य का आनंद लेते हैं। वे इस प्रकार से अभिनय करते हैं जैसे कि वे यौन सुख के अमृत का आस्वादन करने के उत्सुक, कामुक, बद्ध आत्मा है। समस्त जीवों में परमात्मा रूप में विद्यमान है। उस भूमिका से असंतुष्ट वे क्यों तरुण कन्याओं के प्रेमी बन जाते हैं? यह महत्वपूर्ण संशय हमारे हृदय में बसा रहता है। हे ब्रह्मा, कृपा करके हमें इस सत्य का वर्णन कीजिए। कृपया यह व्यर्थ का संदेह हमारे हृदय से हटा दीजिए। इस प्रकार 4 कुमार ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं। सनक तथा साधुओं द्वारा व्यक्त इस संशय के विषय में सुनकर मुझे अपने हृदय में अत्यधिक आश्चर्य का अनुभव हुआ। मेरा हृदय चिंतित हो गया और मेरे चेहरे पर उदासी छा गई।
क्योंकि परमेश्वर के कार्यकलाप मेरी समझ से भी परे थे। परम भगवान के कार्यकलाप वेदांत के लिए अगोचर है, उन्हें कौन समझ सकता है। मुझे जैसे सहस्र ब्रह्मा भी उस विषय को नहीं जानते। जैसे ही मैंने उनके समक्ष इन विचारों को व्यक्त किया, तब परम भगवान एक हंस के रूप में प्रकट होकर मेरे सामने आ गए। जब ब्रह्मा जी कहे कि मेरे समझ से तो बाहर है, आप लोग जो प्रश्न पूछे ना, ये तो मेरे समझ से तो बाहर है। जैसे ही इतना बोले, तुरंत भगवान क्या के एक हंस के ऊपर सवार होकर कहाँ पहुंच गए, वहीं पे प्रकट हो गए। उस रूप में भगवान ने हंस के रूप में आए, हंसावतार। उस रूप में भगवान ने मुझे श्रीमद् भागवतम के 4 संक्षिप्त श्लोक स्पष्ट रूप से समझाए। फिर मैंने उस व्याख्या का वर्णन उन संतों के समक्ष किया। संतोष पाइल से ही सब महाशय, परितोषे गेला यथा यार मने लय, से ही चतुश्लोकी तत्व सर्वर सभांड, तार तत्व जाने है न नाहिक ब्रह्मांड। यह सुनकर साधुजन संतुष्ट हो गए और उनके हृदय के संशयों का निवारण हो गया। मेरे लिए तो वे 4 संक्षिप्त श्लोक अमृत के विशाल अगार के समान थे। इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति उन्हें वास्तविक रूप से नहीं समझ पाया। श्रील व्यासदेव महाभारत तथा पुराण लिखते समय कई दिनों तक नैमिषारण्य में रहे। इन ग्रंथों को लिखने के पश्चात भी उनके हृदय की उदासी दूर नहीं हुई। वन के मध्य में ही व्यास जी विक्षिप्त व व्याकुल हो गए। यह जानकर परम भगवान के हृदय में दया जागृत हो गई। मुझे बुलाकर परम भगवान ने 4 संक्षिप्त श्लोक दिए और मुझसे कहा कि ये चारों संक्षिप्त श्लोक लेकर व्यास जी के पास जाओ। व्यास मेरे कार्यकलापों के सत्य को नहीं जानता है। इन चारों संक्षिप्त श्लोकों का अनुसरण करते हुए उन्हें श्रीमद् भागवतम लिखना चाहिए। तुम तब नारद जी के समक्ष श्रीमद् भागवत की व्याख्या का वर्णन करो, जिनकी जिह्वा पर सरस्वती सदैव निवास करती है। अब मैं तुम्हें कुछ बतलाऊंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया सुनो। युग युगांतर तक तुम जीवों पर दया करते हो। तुम एक ऐसी महान आत्मा हो जिसकी एकमात्र रुचि केवल अन्य जीवों का उद्धार करने की है। श्रीमद् भागवतम एक अति प्रशंसनीय सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। इसके समान बहुमूल्य धन और कोई नहीं है। श्रीमद् भागवतम पूर्णतः आध्यात्मिक है। भौतिक पदार्थ इसका कभी स्पर्श नहीं करता। मूर्ख लोग इस सत्य को समझते नहीं है। श्रीमद् भागवतम में गर्ग मुनि द्वारा भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार संपन्न करते समय इन्हीं भागवत के कुछ श्लोकों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम के उस पद्यांश में गर्ग मुनि 4 युगों में भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? आपका यह पुत्र, गर्ग मुनि कहते हैं। किनको कह रहे हैं गर्ग मुनि? गर्ग मुनि किनको कह रहे हैं? अभी आपकी नींद टूटेगी। किनको कह रहे हैं गर्ग मुनि? इससे पता चलेगा कितने लोग ध्यान से सुन रहे थे। कोई नहीं। यस, नंद महाराज, सोनी माता जी की जय हो।
तो नंद नामकरण संस्कार हो रहा है तो फिर नंद बाबा ही होंगे ना। ओके, तो नंद बाबा को गर्ग मुनि कहते हैं कि आपका यह पुत्र हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग गौर, लाल तथा पीला धारण किए हैं और अब वो श्याम रंग में उत्पन्न हुआ है। अन्य द्वापर युग में वो शुक अर्थात तोता के रंग में भगवान रामचंद्र के रूप में, है ना, उत्पन्न हुआ है। अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं। सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण में प्रकट हुए। त्रेता युग में उनका लाल रंग का स्वरूप था और तथा उनका नाम यज्ञ था। नंद के पुत्र के रूप में अब वे काले रंग के हो गए हैं, है ना। ओ काला एक बांसुरी वाला काले है तो क्या है, दिल वाले है, दिल वाले तो है। परंतु बाद में वे पीत वर्ण में अवतरित होंगे। इस श्लोक में दिए गए विवरण का क्रम कुछ पाठकों को संशय में डाल देता है। वे सोचते हैं कि युग तो 4 है, किंतु भगवान के अवतार तो केवल 3 वर्ण में हुए हैं। वास्तव में यह श्लोक 4 वर्ण के विषय में वर्णन करता है। वे वर्ण है श्वेत, लाल, पीला तथा काला। ये रंग 4 युगों के कालक्रम में प्रकट हुए थे। ये सब एक ही युग में प्रकट नहीं हुए थे। अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे, भगवान गौर किस युग में प्रकट हुए थे। केवल थोड़े से शब्दों द्वारा इस संशय का शीघ्रतापूर्वक हल नहीं निकलता है। अब मैं इस सत्य के विषय में वर्णन करूंगा, कृपया सुनो। यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी मेरे शब्दों से इस सत्य को समझ सकेंगे। एकादशे এই কথা কয়ে भागवते राजा प्रश्न कैल कर भाजन सुनिते। श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद में महाराज निमि कर भाजन मुनि से पूछते हैं। राजा निमि ने पूछा, भगवान प्रत्येक युग में किन रंगों और रूपों में प्रकट होते हैं और वे किन नामों तथा किन किन प्रकार के विधानों द्वारा मानव समाज में पूजे जाते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे गौरांग महाप्रभु आएंगे, इसके बारे में चर्चा है। तो 11वां स्कंद में भी जो है, 11वां स्कंद में भागवतम में जब निमि महाराज कर भाजन मुनि को पूछते हैं तो कर भाजन मुनि उसका उत्तर देते हैं। इस श्लोक में कहा गया है, विभिन्न युगों में परम पुरुष भगवान किन रंगों में प्रकट होते हैं, विभिन्न युगों में उनका नाम क्या है, विभिन्न युग में किस धार्मिक विधि द्वारा किस प्रकार के लोग उनकी आराधना करते हैं, किस प्रकार के कार्यों से वे संतुष्ट होते हैं। श्री करभाजन ने उत्तर दिया, कृत, त्रेता, द्वापर, कली। कृत जो है सतयुग को भी कहा जाता है। इन 4 युगों में से प्रत्येक में भगवान केशव विविध वर्णों, नामों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और विविध विधियों से पूजे जाते हैं। सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण और चतुर्भुजी होते हैं। उनके सिर पर जटाएं रहती है और वे वृक्ष की छाल का वस्त्र पहनते हैं। वे काले हिरण का चर्म, जनेऊ, जपमाला, डंडा और ब्रह्मचारी का कमंडलू धारण किए रहते हैं। सतयुग में लोग शांत, ईर्ष्या रहित, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव से
युक्त तथा समस्त स्थितियों में स्थिर रहते हैं। वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। इन श्लोकों में करभाजन मुनि महाराज निमि को बताते हैं कि कृपया ध्यानपूर्वक सुनो, सतयुग तथा अन्य युगों में भगवान किस प्रकार पूजे जाते हैं। सतयुग में भगवान का श्वेत वर्ण है और उनका नाम हंस है। उनकी 4 भुजाएं हैं और उनके सिर पर जटाएं हैं तथा वे वृक्ष की छाल का वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके धर्म संपन्न करने की विधि है तपस्या करना। उनके पास एक डंडा तथा कमंडलू रहता है और वे काले हिरण का चर्म और जनेऊ धारण कर किए रहते हैं। तब लोगों का स्वभाव शांत ईर्षा रहित होता है। वे समस्त स्थितियों में स्थिर रहते हैं। और त्रेता युग में क्या है? त्रेता युग में भगवान का वर्ण लाल होता है। उनकी 4 भुजाएं होती है, बाल सुनहरे होते हैं और वे तिहरी पेट पहनते हैं जो तीनों वेदों में दीक्षित होने की सूचक है। ऋग साम यजुर्वेद में निहित यज्ञ द्वारा पूजा के ज्ञान के साक्षात रूप उन भगवान के प्रतीक श्रुक श्रुवा इत्यादि यज्ञ के पात्र होते हैं। त्रेता युग में मानव समाज के वे लोग जो धर्मिष्ठ है और परम सत्य को प्राप्त करने में सच्ची रुचि रखते हैं, वे समस्त देवताओं से युक्त भगवान हरि की पूजा करते हैं। इस युग में तीनों वेदों में दिए गए यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। त्रेता युग में भगवान लाल वर्ण धारण करते हैं और उनकी 4 भुजाएं होती है। वे तिहरी पेटी पहनते हैं। वे अपने हाथों में श्रुक और शुभा पकड़ रहते हैं। उनके शीश पर पिघले सोने का रंग के केश थे। समस्त देवताओं से युक्त परम भगवान यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। भगवान 3 मूर्तिमान वेद है, इसलिए उनका नाम यज्ञ है। जो लोग धर्म के सत्य को जानते हैं वे वेदों में वर्णित धार्मिक नियमों के अनुसार भगवान की आराधना करते हैं। द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण से युक्त और पीतांबर धारण किए प्रकट होते हैं। इस अवतार में भगवान के दिव्य शरीर में श्रीवत्स और अन्य विशेष आभूषण अंकित रहते हैं और वे अपने निजी आयुध प्रकट करते हैं। हे राजन, द्वापर युग में जो लोग परम भोक्ता भगवान को जानने की इच्छुक होते हैं वे वेदों तथा तंत्रों के आदेशों अनुसार उन्हें महान राजा के रूप में आदर देते हुए पूजा करते हैं। हे राजन, इस तरह से द्वापर युग में लोग ब्रह्मांड के स्वामी का यशोगान करते थे। कलयुग में भी लोग शास्त्रों के विविध नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। अब कृपा करके आप मुझसे इसके बारे में सुने। द्वापर युग में परम पुरुषोत्तम भगवान कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स धारण करते हैं। उनके शरीर पर पीतांबर वस्त्र होते हैं। वे राजाओं के राजा के गुणों से युक्त यशस्वी है। भाग्यशाली लोग वेदों तथा तंत्रों के आदेशों अनुसार उनकी आराधना करते हैं। प्रत्येक युग में भगवान एक युग अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। अतः भगवान प्रत्येक युग के लोगों को उपयुक्त युग धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तीनों बीत चुके हैं। इन युगों में भगवान का रंग पहले श्वेत, तत्पश्चात लाल, उसके पश्चात काला था। मुनि ने 3 युगों में अवतरित होने वाले भगवत वर्ण का वर्णन किया। अब आप सावधानी पूर्वक कलयुग की कहानी सुनो। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं
जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल नहीं है, किंतु वो साक्षात कृष्ण है। वो अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों के संगम में रहते हैं। ये कौन सा श्लोक है? 11वां अध्याय का 11वां स्कंद का 5वां अध्याय का 32 नंबर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, है ना। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। सामूहिक कीर्तन, संकीर्तन, जैसे आपको सुनाई दे रहा होगा, अभी चल रहा है टेम्पल हॉल में, सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करते हैं, है ना, उनको पूजा करते हैं। जब भी श्रीमद् भागवतम में कृष्ण और ण ये दो वर्ण आते वे परम भगवान कृष्ण को ही दर्शाते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति कृपा करके शब्द अकृष्णम की व्याख्या सुनो, जिसका अर्थ है सुनहला, श्याम वर्ण नहीं है। यह शब्द गौर से संबंध दर्शाता है। शब्द सांगोपांगास्त्र पार्षदम का अर्थ है कि भगवान अपने पार्षदों सहित इस जगत में अवतरित होते हैं। यह शब्द अंग भगवान बलराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है तथा शब्द उपांग भगवान के आभूषणों का वर्णन करता है। शब्द अस्त्र भगवान के सुदर्शन चक्र तथा अन्य हथियारों के संबंध में उल्लेख रहता है। शब्द पार्षदम प्रहलाद, नारद भगवान के अन्य समस्त विश्वास पात्र साथियों के विषय में वर्णन करता है। तो ये जो इस श्लोक में है ना, जो चीज़ है, जो शब्द है, उस शब्द के बारे में वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि को। पूर्व अवतार में जो भक्त भगवान के सेवक तथा सेविकाएं थी, जब भगवान पहले भौतिक जगत में अवतरित हुए थे, वही भक्त अब पुनः अंग व उपांग बनकर आए हैं। किस किस का वर्णन करूं मैं? कोई इन समस्त महान वैष्णव जनों के विषय में वर्णन करेगा और बताएगा कि भगवान कृष्ण के लीलाओं में उनके नाम क्या है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बाद में जाके क्या होगा, कोई ना कोई तो बताएगा, है ना। सामान्य लोग इन व्याख्याओं को नहीं समझ पाएंगे। क्या करेंगे? वीडियो ऑफ करके सो जाएंगे, है कि नहीं? सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे ना। तो निम्न स्तर के लोग इन पर कैसे विश्वास करें? इसी कारण से कर भाजन मुनि ने कहा कि केवल बुद्धिमान सुमेधसा लोग ही समझ सकेंगे। बुद्धिमान, है ना। कलयुग में संकीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन ही युग धर्म है। बुद्धिमान लोग ही इस संकीर्तन में आनंदित होंगे, है कि नहीं? अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि सामान्य लोग क्यों नहीं समझते और क्यों श्रीमद् भागवतम में 4 युगों में भगवान के अवतारों का वर्णन करने के लिए केवल 3 रंग ही दिए गए हैं। श्रीमद् भागवतम में शब्द कृष्ण वर्णम, ये थोड़ा जो है थोड़ा सिद्धांत के बारे में चर्चा चल रहा है ना। ब्रह्मा जी
नारद मुनि को अपने गोदी में बिठाकर जो है उनको समझा रहे हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम में शब्द कृष्ण वर्णम का अर्थ हो सकता है कि या तो वो कृष्ण जिसका रंग काला है या वो जिसका नाम कृष्ण है। इन दो युगों में भिन्न रंग नहीं दिखा गया है। द्वापर तथा कली इन दोनों युगों में भगवान के अवतार का रंग एक समान है। इन दोनों युगों में भगवान के अवतारों का वर्ण एक जैसा है। इस व्याख्या का ही यही महत्वपूर्ण अंश है। सतयुग तथा त्रेता युग में भगवान के अवतारों का क्रमशः लाल तथा श्वेत रंग है, तो द्वापर तथा कलयुग में भगवान के दोनों अवतारों का एक समान रंग है। गर्ग मुनि द्वारा की गई व्याख्या में रंगों का क्रम क्यों तोड़ दिया गया है? क्रम तो तोड़ा नहीं गया। कृपया अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक मेरे द्वारा की गई व्याख्या को सुनो। यह व्याख्या भूत, वर्तमान तथा भविष्य के संदर्भ में की गई है। चारों युग यहाँ काल की इन तीन अवस्थाओं के लिए एकदम सही है, उपयुक्त है। श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक में सत्य एवं त्रेता युग भूतकाल है और द्वापर युग वर्तमान काल है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार का नाम कृष्ण है। इस श्लोक में इदानी शब्द बोलकर गर्ग मुनि निकट भविष्य का उल्लेख करते हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ वर्तमान का प्रयोग वास्तविक रूप से निकट भविष्य का उल्लेख करने के प्रयोजन से किया गया है। संस्कृत के विद्वान इस बात से सहमत है कि निकट भविष्य के विषय में वर्णन करने के लिए वर्तमान का प्रयोग किया जा सकता है। तब इस श्लोक में निकट भविष्य का संकेत किया गया है। इस श्लोक में गर्ग मुनि तथा शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान के श्वेत तथा लाल अवतारों का वर्णन करने के पश्चात गर्ग मुनि तथा शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? तथा शब्द का यहाँ पर प्रयोग करने का अर्थ है जिस प्रकार भगवान पहले श्वेत लाल अवतारों में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार भगवान कृष्ण कलयुग में किस रंग में प्रकट होंगे? पीले रंग में प्रकट होंगे। वर्तमान युग द्वापर युग में अभी भगवान काले रंग में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से चार युगों में भगवान के अवतारों की गर्ग मुनि द्वारा की गई व्याख्या काल की तीन अवस्थाओं के संबंध में वर्णन करती है। यदि कोई मेरे द्वारा की गई व्याख्या को स्वीकार नहीं करता तो उसे बताना होगा कि श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में तथा शब्द का प्रयोग क्यों होता है। अब मैं आपको उस सबके विषय में वर्णन करूंगा। कृपया मेरे शब्दों को सुनो। मैं लोचन दास इसका वर्णन करूंगा। कृपया किसी भी शब्द की उपेक्षा मत कीजिएगा। लोचन दास ठाकुर आप लोगों को कह रहे हैं सो मत जाइएगा, है कि नहीं? सुन लीजिएगा। हाँ, कृपया इस श्लोक की अन्य आश्चर्य की व्याख्या सुनिए। यह व्याख्या सर्वाधिक निर्णायक प्रमाण है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आश्चर्यजनक विरोध प्रदर्शित कर सकता है। वो दावा कर सकता है कि चूंकि भगवान युग अवतार है इसलिए भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम है। आदि परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं हो सकते। वास्तव में श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि अन्य समस्त युग अवतार भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश है तथा भगवान कृष्ण स्वयं आदि परम पुरुषोत्तम भगवान है ना। एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है कि नहीं? यही फिर दोबारा दिया गया भागवतम के। मैं क्यों कहता हूं कि भगवान कृष्ण युग अवतार है? श्रीमद् भागवतम उनका एक युग अवतार के रूप में उल्लेख क्यों करता है?
वृंदावन चंद्र भगवान कृष्ण केवल युग अवतार नहीं है, अपितु वे पूर्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसा श्रीमद् भागवतम द्वारा कहा गया है। हाँ, यही तो कारण है किछु कही ना ताहा सुनो, अवज्ञा ना करो केहो करो अवधान। हाँ? अब मैं आपको वर्णन करूंगा कि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुषोत्तम भगवान क्यों है। कृपया मेरा परिहास मत करो, ध्यान पूर्वक सुनो। आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग, गौर का लाल और पीला धारण किए और अब यह श्याम रंग में उत्पन्न हुआ है। और अब ऐसे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं। अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं, मतलब सारे अवतार जो है वो किस में आ गए, कृष्ण के अंदर आ गए। वैसे देखा जाए, कहा जाता है कि कृष्ण जो है, कृष्ण जो जैसे असुरों को मारते हैं ना, तो कृष्ण नहीं मारते हैं, है ना, बल्कि बाकी जो अवतार उनके अंदर थे वही मारते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो आते हैं आनंद लेने के लिए। गर्ग मुनि कहिल गभीर बड़ बोधे, केमने बुझिब इहा आमारा अबोधे। इस श्लोक में गर्ग मुनि अत्यधिक प्रभावित करने वाले वो ज्ञान से पूर्ण सत्यों के विषय में बोलते हैं। मैं उन सत्यों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ, मैं तो केवल एक मूर्ख हूँ। एक बुद्धिमान भक्त ही उसे जान सकता है। श्रीमद् भागवतम में दिए गए सत्यों को केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकते हैं। गर्ग मुनि ने वर्णन किया कि 4 युगों में से प्रत्येक युग में भगवान 4 विभिन्न रंगों में अवतार प्रकट होते हैं। इन विभिन्न युगों की चर्चा करते समय गर्ग मुनि काल की 3 अवस्थाओं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के उल्लेख करते हैं। अतः इस एक श्लोक में व्यास जी काल की 3 अवस्थाओं के अनुसार 4 युगों का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि 4 युगों में सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में भगवान श्वेत, लाल, पीले तथा काले रंग के अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं। 4 युगों के काल क्रम में यह 3 युग अवतार क्रमशील प्रकट होते हैं। यहाँ समस्त 4 युगों का उल्लेख किया गया है, किंतु इस श्लोक में केवल 3 युग के अवतारों का उल्लेख हुआ है। ऐसा करने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 4 युग होते हैं, उसी प्रकार 4 युग अवतार भी होते हैं। अतः ऐसा देखा जा सकता है कि इस श्लोक में अवतारों के क्रम को रोक दिया गया है। और सच तो यह है कि शब्द तथा बोलकर गर्ग मुनि भविष्य में भगवान के अवतार के आगमन की ओर इंगित किए हैं। युग अवतार कौन से हैं? अवतारी कौन है? हमें सावधानी पूर्वक विचार करके इसको समझना है। भगवान कृष्ण जिन्होंने यदुवंश में जन्म लिया वे ही अवतारी है। वो अवतार नहीं है, वो क्या है? अवतारी है। अन्य समस्त अवतार उनके विस्तार है। किसी को भी संदेह हो सकता है कि अवतारों और अवतारों के उद्गम में सार्थक अंतर क्यों किया गया है। इसके 2 कारण हैं। 4 युग में प्रकट होने वाले समस्त अवतार आदि परम पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण अंश है। वे एक के बाद एक प्रत्येक युग में एक निश्चित विशिष्ट रंग में प्रकट होते हैं। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना तथा अधर्म का विनाश करना होता है। प्रत्येक युग में परम भगवान के ये पूर्णांश अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी द्वापर युग में भगवान हरि अपने मूल रूप में अवतरित होते हैं। वे समस्त अवतारों के शिरोमणि हैं, वे उन सब से ऊपर हैं। गर्ग मुनि के शब्दों का अर्थ यह है कि सामान्यतया द्वापर युग में भगवान का अवतार कृष्ण के समान काला तथा खूबसूरत है, परंतु वो स्वयं
भगवान कृष्ण का आदि रूप नहीं है। सामान्य तौर पर द्वापर युग में अवतार भगवान कृष्ण के समान काला है और उस अवतार का नाम कृष्ण है, किंतु वो कृष्ण का केवल एक अंश है। अब कृपया इस विषय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश सुनिए। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में स्वयं व्यक्तिगत रूप में अवतरित हुए, तब उसके पश्चात आने वाले कलयुग में भगवान गौरचंद्र ने अपना प्राकट्य किया। ये दोनों भगवान जो द्वापर तथा कलयुग में प्रकट हुए हैं वो अभिन्न हैं। यद्यपि वे दोनों दो विभिन्न युगों में अवतरित होते हैं, परंतु वे दोनों एक ही है। व्यास जी ने ऐसा वर्णन किया है। मैं आराधना करके वर प्राप्त करूंगा कि द्वापर आदि युग में अवतीर्ण होकर कल्पित शास्त्र के लोगों को भगवत विमुख करो एवं ईश्वर को गोपन करो। इससे उत्तरोत्तर सृष्टि की वृद्धि होगी। अब मैं तुम्हें कुछ और बतलाऊंगा, कृपया सुनो। भगवत गीता में ये शब्द भगवान कृष्ण के मुख से निकले हैं। क्या है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री भगवान बोले कि मैं साधुगण की रक्षा और पापी गणों को विनष्ट करने के निमित्त एवं धर्म संस्थापन हेतु युग धर्म में अवतीर्ण होता हूँ। भक्तों की रक्षा करने, धर्म की स्थापना करने तथा अधर्म परायणता का नाश करने के लिए मैं एक युग में जन्म लेता हूँ और अब अन्य युग में जन्म लेता हूँ, तब अन्य युग में जन्म लेता हूँ। इस प्रकार से मैं दो युगों में व्यक्तिगत रूप से जन्म लेता हूँ। एक युग शब्द कही आरनाम युगे विशेषण विशेष्य करी बाखानय लोके। यह मैं पहले एक युग की बात करता हूँ और फिर दूसरे युग की। मैं युग शब्द को विशेषण द्वारा आंशिक परिवर्तित हुई संज्ञा के रूप में बोलता हूँ। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तब युग शब्द विशेषण से पहले आता है। पहला द्वापर युग होता है और दूसरा कलयुग। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवत गीता के इस श्लोक में शब्द युगे युगे 4 युगों का संदर्भ में आया है? कृष्ण पूर्णतः दोष रहित और पूर्ण तथा पूर्ण आदि परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वे परम भगवान के केवल एक अंश है? शास्त्रों में अन्य स्थानों पर चारों युगों का उल्लेख हुआ है। कृपया ध्यान दे, मैं इस संदर्भ में वक्तव्य उद्धृत करूंगा। हे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किसी भी समय तथा किसी भी युग में जब धर्म का विनाश होने लगता है तथा अधर्म बढ़ने लगता है, तो उस समय मैं वहाँ जन्म लेता हूँ। उस समय मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। इस प्रकार से अपने पूर्णांश को प्रकट करके मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। अब मैं आपको एक बात बतलाऊंगा, कृपया मेरे शब्दों को सुनिए। मैं लोचन दास इसका वर्णन करूंगा। कृपया मेरे शब्दों को निरादर मत कीजिएगा। यहाँ परम भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण कलयुग में भगवान गौर के रूप में जन्म लूंगा। इस विषय में से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी संशय हो तो कृपया उसका पूर्ण रूप से अंत कर दीजिए। कृपया कलयुग का आश्चर्यजनक गोपनीय सत्य सुनिए। कलयुग में संकीर्तन के आश्रय से संपूर्ण विश्व का उद्धार हो जाएगा। संकीर्तन के द्वारा वही फल प्राप्त होते हैं जो दान, व्रत,
तपस्या, यज्ञ, अध्ययन, इंद्रिय संयम, इंद्रिय विषय तथा भौतिक आकांक्षाओं से के संपर्क में आने से रोकने वाले नियम पालन द्वारा प्राप्त होते हैं। मैंने इस सत्य के विषय में श्रुति शास्त्र में सुना है, फिर भी समस्त लोग माया रूपी बेड़ियों में जकड़ लिए गए हैं। सब लोग अंधे हो गए हैं क्योंकि वे परम भगवान के पवित्र नामों तथा गुणों की महिमा को जानते नहीं है। कर्म रूपी रस्सी द्वारा बंधी हुई तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती हुई बद्ध आत्माएं न तो वैराग्य में संलग्न होंगी और न ही धर्मपरायण कार्य करेंगी। सृष्टि के संहार के समय उन्हें बांधने वाली कर्म रूपी रस्सियां कट जाती है। जब कर्म रूपी रस्सियां कट जाती है तो तभी केवल वे भगवान कृष्ण के विषय में पूछ सकते हैं। इसलिए कलयुग के लिए संकीर्तन ही युग धर्म है। फिर भी वे लोग जिन्होंने भयावह पाप किए हैं वे इस रहस्यमय सत्य को नहीं समझ सकते हैं। युग धर्म अर्थात संकीर्तन का विनाश कैसे हो सकता है? धर्म की स्थापना भगवान के अलावा और कौन कर सकता है? तो इसी प्रकार आज हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय।